प्यारे बच्चों, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और ये कण हैं परमाणु यानी कि एटम। और इन परमाणुओं के 3 मूल कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होता है यानी कि नेगेटिवली चार्ज। दूसरा मूल कण है प्रोटॉन जो कि धनावेशित होता है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। और तीसरा जो मूल कण है वो है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब बच्चों, ये परमाणु कैसा दिखता है, इसकी संरचना कैसी है, इसे बताने के लिए 3 वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए और परमाणु का आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किया। ये 3 नाम हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नील्स बोर का मॉडल। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में। बच्चों, रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919 से लेकर 1921 तक के अपने प्रयोगों के द्वारा दिया और यह प्रयोग था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि उन्होंने किस प्रकार यह प्रयोग किया और अपना परमाणु मॉडल दिया। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की एक पतली सी पन्नी जो कि 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी पर अल्फा कणों की बमबारी की और उसके पीछे वृत्ताकार आकार में एक फोटोग्राफिक ZNS यानी कि जिंक सल्फाइड की शीट को रखा, जिससे कि उन कणों का उन्हें प्रतिबिंब मालूम हो सके कि वे कण कहाँ गए। तो जब यह प्रयोग उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए और उनमें कोई भी विचलन नहीं हुआ। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने पथ से कुछ कोणों पर विचलित होकर के पन्नी के आर पार गए। तीसरा, बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे कि जो पन्नी से टकरा करके अपने मार्ग से वापस आ गए। तो बच्चों, अपने इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाले वो इस प्रकार हैं। क्योंकि बहुत सारे अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए बिना किसी विचलन के, इसका अर्थ है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्योंकि कुछ कण अपने पथ से कुछ विचलित हुए, इसका मतलब है कि परमाणु के मध्य में यानी कि सेंटर में सारा धनावेश एक जगह इकट्ठा है, जो कि परमाणु का नाभिक यानी कि न्यूक्लियस है। और जो कण उनके पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए। क्योंकि कुछ अल्फा कण पन्नी से टकरा करके वापस आए, इसका मतलब यह है कि वह अल्फा कण जाकर के सीधे नाभिक से टकराए और समान आवेश होने की वजह से वे वापस हो गए। तो प्यारे बच्चों, अपने इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु संरचना का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया वह इस प्रकार था। परमाणु एक खोखला गोला है जिसमें कि अधिकांश भाग खाली है और मध्य में जो नाभिक है वह धनावेशित है और उसका आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है यानी कि बहुत कम है। नाभिक के आसपास चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन वैद्युत बलों से बंधे हुए हैं।
तो प्यारे बच्चों, हालांकि रदरफोर्ड का यह मॉडल बाद में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना था इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो उनकी जो एनर्जी है यानी कि ऊर्जा वह लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। लेकिन रदरफोर्ड का यह मॉडल परमाणु की संरचना को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुई, जिसमें बाद में सुधार किए गए। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाना आपने रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और उनके नाभिकीय मॉडल के बारे में। तो अब आप भी अच्छे से इसको पढ़ें और समझें। धन्यवाद।